Hello everyone, welcome to Astral Education, India's number one and most awarded NTA UGC NET Institute. So guys, here are some quick facts about us. Established in 2003 and we have completed 17 successful years. India's number one and most awarded NTA UGC NET Institute. Also awarded by Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji at Vigyan Bhavan, giving coaching only for NTA UGC NET exam by NET JRF PhD faculties. So here are some of the glimpse of awards. First is Champion of Change in Education by Vice President Venkaiah Naidu ji, and Appreciation Certificate by former Chief Justice of India K.G. Balakrishnan. Educationist of the Year Award by Ms. Parinidhi Chopra at Global Iconic Awards. And the next one is Institute of the Year Awards by Mr. Sunil Shetty at National Icon Award. Next is International Education Award by Honorable Cabinet Minister Mr. Chetan Chauhan ji. And the next is Best UGC NET Institute by Ms. Jeenat Aman. Next is Best Online Tutor at Indian Education Awards by Times Now. Best Online STEM Seller Award at IIT Delhi. And the next one is Entrepreneur of the Year Award organized by ET Now. And the next is Global Choice Award by Mr. Jackie Shroff. And Education Icon of India Award by TV actor Karan Grover and cricketer Sandeep at Iconic Achievers Award. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में, जो हमारा NTA UGC नेट का एग्ज़ाम 29 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में या हम कहें इवनिंग शिफ्ट में हुआ था. उस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं. जो आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में स्टूडेंट्स अपेयर होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी. सो गाइज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल ईजी था और जो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन है, सो दोनों का ऑब्वियसली कि मॉडरेट लेवल बना के चलता है NTA. RC अगर आपका इजी आता है तो आपका DI मॉडरेट लेवल का आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी DI आपको दिया जाएगा डेटा इंटरप्रिटेशन. देन पीपल एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था CO2 इमिशन के बारे में और वो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था. डेटा आपसे पूछा गया 2014 का. सो गाइज, क्वेश्चन को केयरफुली पहले आपको रीड करना है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है या आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है और कौन से ईयर का डेटा क्वेश्चन में पूछा गया है. पीपल एंड एनवायरनमेंट ऐसी यूनिट है जिसमें से इट मे बी पॉसिबल कि आपको आउट ऑफ 5 2 क्वेश्चंस आपको अनएक्सपेक्टेड लग सकते हैं जिनका कोई सेंस नहीं है. सो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर के डेटा पे फोकस करने के बजाय NTA ने 2014 का डेटा एग्ज़ाम में पूछा था. इट मे बी पॉसिबल कि कमिंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम अगर है तो उसमें आपसे लेटेस्ट CO2 इमिशन डेटा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रेम करके क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हो सकता है, राइट. मैचिंग का क्वेश्चन बेसिकली था आपका फॉर्मूला मैचिंग का, जिसमें आपको स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, सर्कल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, इनके फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैचिंग फॉर्मेट में दिया गया था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन था रिसर्च एथिक्स पे. जैसे कि हमने प्रीवियस शिफ्ट का एनालिसिस किया है, सो सब ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं. तो रिसर्च एथिक्स के टॉपिक को बहुत ही ध्यान से कवर कीजिए, बहुत ही अच्छे से आपको कवर करना है. क्वेश्चन में पूछा गया था विच वन इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट, कि रिसर्च एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होगी.
देन टीचिंग एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन टीचर पर्सनालिटी से रिलेटेड और एटीट्यूड ऑफ टीचर से रिलेटेड। सो टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर हम देखते हैं तो टीचिंग, कम्युनिकेशन और आईसीटी से बहुत ही इजी क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। लाइक इफेक्टिव टीचिंग पे फोकस किया जाता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन पे फोकस किया जाता है, आईसीटी में फुल फॉर्म्स पे फोकस हो रहा है। सो आपको जो हम एनालिसिस करते हैं इनके वीडियो देखने के बाद आपको ये सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है, कहीं आपका ये टॉपिक मिस ना हो जाए। देन एक क्वेश्चन एज बेस्ड था। सो एज बेस्ड क्वेश्चन भी फ्रेम हो रहे हैं एग्जाम में। एज बेस्ड क्वेश्चंस को ऑप्शन से करना बहुत ही इजी रहता है। ऑप्शन से जब आप करोगे तो क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट निकल जाता है, या आप चाहो तो इक्वेशन बना के भी क्वेश्चन को कर सकते हो। देन कम्युनिकेशन से पूछा गया था कि कम्युनिकेशन में मेन पाथवे क्या है, और मैथमेटिकल रीजनिंग में एक क्वेश्चन बेसिकली HCF और LCM से फ्रेम हुआ है, विच इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लीस्ट कॉमन फैक्टर। सो HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं, LCM कैसे करते हैं, इनका फैक्टराइजेशन कैसे होता है। सो एक बार इनका भी ओवरव्यू आपको डेफिनेटली लेना है। अभी हमने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेस पे क्या नोटिस किया है कि बोट एंड स्ट्रीम जो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है बट क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, आपका एरिया, फॉर्मूलाज वगैरह से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, HCF LCM से भी क्वेश्चन आता है। तो अभी तक के एनालिसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल में जो 5 क्वेश्चन आते हैं उनमें NTA 3 क्वेश्चन ईजी देती है और 2 क्वेश्चन उनमें डिफ़िकल्ट पुट ऑन हो रहे हैं डेफिनेटली। तो ये जो टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, इट मे बी पॉसिबल कि आपकी कमिंग शिफ्ट में आए इनसे क्वेश्चन, इट मे बी पॉसिबल कि आपके शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन फ्रेम ना हो। तो दोनों ही बात हो सकती है, बट अपनी सेफ साइड के लिए आप एक बार ये सारे टॉपिक्स कवर कर लीजिए। देन एक क्वेश्चन MHRD से रिलेटेड था। सो बेसिकली MHRD जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जिसका नेम अभी चेंज कर दिया गया है। सो MHRD से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम हुआ है 29 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें। देन गाइज इम्पॉर्टेंट थिंग, पेपर 2 में ऑलमोस्ट 2-3 शिफ्ट के स्टूडेंट से हमने कांटेक्ट किया, उनसे बात की, उन्होंने बताया कि जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम होता है पेपर 2, उसमें 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फ्रेम हो रहे हैं। सो लास्ट टाइम दिसंबर 19 में, बेसिकली दिसंबर 19 में एक RC आपका पेपर 1 में आया था और एक RC आपका पेपर 2 में आया था। बट अब की बार भी दिसंबर 19 की तरह 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर 2 में फ्रेम हो रहे हैं। दिसंबर 19 में पेपर 2 में किसी पेपर 2 में 1 RC था और किसी पेपर 2 में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिए गए थे। तो अब भी चांसेस हैं कि जो केस स्टडी वगैरह है उनसे रिलेटेड आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। सो माइंड मेकअप अपना करके चलना। देन नेक्स्ट नंबर सीरीज से क्वेश्चन था। नंबर सीरीज के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफ़ी इजी हैं, स्टूडेंट बहुत ही आराम से कर पा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज। सो देखा जाए तो हमने 5 मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस में ये तीनों आपके इजी, और हम कहें HCF LCM और हमारा फॉर्मूला वाला जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, वो 2 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल में फ्रेम हो जाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर फ्रेम कर रही है NTA अब की बार। काफ़ी अच्छे हम कहें कि भाई लेवल के अकॉर्डिंग मेंटेन कर रहे हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे सिर्फ वो ही क्रैक कर पाएंगे, जो बच्चे गेस करके आंसर देते हैं वो क्रैक नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आपका एग्ज़ाम अगर आगे है तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। देन एक क्वेश्चन डिजीज़ से रिलेटेड था, मैचिंग के फॉर्मेट में, जिसमें आपको बैक्टीरिया, वायरस, इनसे कौन सी डिजीज़ होती है उसमें आपको मैचिंग के फॉर्मेट में लगाना था। देन 1 क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू द व्याप्ति। सो बेसिकली क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि पहाड़ी पे आग दिख रही है तो वहाँ पे लाइक स्मोक दिख रहा है तो वहाँ पे आग होगी, कुछ इस तरीके से आपको बताना था कि ये कौन सा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डेटा एफिशिएंसी और स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, एंड सिलॉइज्म से भी एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, इफेक्टिव टीचिंग से क्वेश्चन है, और मैचिंग का क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कंपाइलर और इंटरप्रेटर से। जो हमारे ICT में ट्रांसलेटर होता है कि भाई कंपाइलर किस तरीके से
ट्रांसलेट करेगा कि भाई 1 by 1 करेगा या कंप्लीट पैसेज में करेगा। सो इंटरप्रेटर हमेशा जब कन्वर्ट करता है तो वो 1 by 1 लाइन कन्वर्ट करेगा और कंपाइलर कंप्लीट एक साथ, कि भाई उसके पास एक पूरा पैसेज है तो वो कंप्लीट पैसेज को एक साथ ही ट्रांसलेट करता है। टेबल डेटा इंटरप्रिटेशन थी। सो बेसिकली टेबल डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको इन्फॉर्मेशन थी, लाइक ब्लड डोनर्स थे 2-3, उनमें से बताया गया था कि भाई इस ब्लड डोनर ने कितना डोनेट किया, कौन सा ब्लड ग्रुप वगैरह। मे बी इस टाइप से टेबल डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आपके थे और उनमें आपको परसेंटेज, रेशो और एवरेज निकालना था, राइट। सो ओवरऑल पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। सो गाइज ऑल द बेस्ट जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है और ये सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है। So everyone can download our mobile application from Play Store और App Store। सिंपली आप ugcnet.app टाइप करके भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप एस्ट्रल एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर करें। So to prepare for your exam, we at Astral Education offer various courses at affordable price। क्लासरूम कोचिंग, सो बेसिकली फेस टू फेस कोचिंग से आपको बेनिफिट मिलता है कि आपके जितने भी डाउट्स होते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड सॉल्व हो जाते हैं। डिटेल में सारे सब्जेक्ट को हम A to Z कवर करते हैं। जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम हाईलाइट करके आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि भाई कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में क्लासरूम कोचिंग में कन्वर्ट करते हैं और स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का हमारा बैच होता है बेसिकली। नेक्स्ट इज़ वीडियो कोचिंग। सो वीडियो कोचिंग में आपको हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की वीडियो कोचिंग आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टी ने जो रेडी की है आप वो देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम्स आप उनको वॉच कर सकते हो। देन प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, सो प्रिंटेड बुकलेट्स में जिनको हम डिलीवर करवाएंगे आपके घर पे कोरियर सर्विस के थ्रू। बुकलेट्स हमारी पेपर 1 और पेपर 2 जिसमें आपके यूनिट वाइज सारे थियरी के कॉन्सेप्ट कवर होंगे, सब आपके पास उसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होंगी, प्रीवियस ईयर सॉर्टेड क्वेश्चंस होंगे जिनमें डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन होगी। सो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड द नेक्स्ट वन इज ई बुक। सो बेसिकली मोबाइल PDF ई बुक की बात करें, सो आपको अगर मोबाइल फ़ोन की हैबिट ज़्यादा है, आप कंफर्टेबल फील करते हो अपने मोबाइल फ़ोन से पढ़ने में, देन आप हमारी एप्लीकेशन पे ई बुक भी बाय कर सकते हो जिसमें आपको यूनिट वाइज आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे विद द प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट इज NTA रेप्लिका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सो बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक करते हो, क्या आप इस सिस्टम के साथ कंफर्टेबल हो या नहीं। सो NTA से सिमिलर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करते हैं स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए, सो आप वो भी बाय कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉम्बो कोर्सेज। सो बेसिकली कॉम्बो कोर्सेज में आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, आपको ई बुक, आपको वीडियो कोर्सेज, आपको NTA की रेप्लिका टेस्ट सीरीज, ये सब आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट ऑफर में अवेलेबल हो जाएगी जिससे आपका नेट एग्ज़ाम क्लियर होना, आपका JRF क्रैक होना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो गाइज बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8743000624 and subscribe our channel on YouTube for more videos on paper 1 and paper 2. Like us on Facebook for regular information about NTA UGC NET examination. Thank you so much everyone for watching this video.